माता सीता जी की रावण द्वारा हरण के बाद हनुमान जी निकल पड़े लंका की ओर। तब हनुमान जी की भेंट हुई लंकिनी राक्षसी से। आइए सुनते हैं रामायण की एक अनसुनी कथा। कैसे हनुमान जी की एक प्रहार से लंकिनी को मुक्ति प्राप्त हुई। लंकिनी का चरित्र मात्र कुछ पंक्तियों के लिए आता है। वो लंका की द्वारपाल थी। असुरों में स्त्रियां भी योद्धा होती थी। ताड़का शूर्पणखा सेना संभालती थी, लंकिनी प्रहरी थी। तुलसीदास जी ने लंकिनी का प्रसंग सुंदर तरीके से वर्णित किया है। शब्दों के चयन में तुलसीदास जी अप्रतिम थे। जब हनुमान जी को लंकिनी रोक लेती है तो वो उनसे बदतमीजी से बात करती है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अर्थात वो उनको चोर और सठ अर्थात मूर्ख कहती है। हनुमान जी ने उससे कोई बात नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। सीधे एक मुक्का मारा। मुठिका एक महाकपीहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। अर्थात इस एक मुक्के से लंकिनी बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसके स्वर बदल गए। फिर वो कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा कि तीर्थ में स्नान से काक यानी कौआ एक यानी कोयल बन जाता है। वैसे ही हनुमान जी के एक मुक्के से लंकिनी भी कौए से कोयल हो गई। एक लव यानी एक क्षण का सत्संग तीर्थ स्नान के समान है। दरअसल जब लंका बनी तो कुबेर की थी। तब लंकिनी शुद्ध सात्विक मन की थी। पर जब लंका रावण के कब्जे में आई तो लंकिनी उदास हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि जब कोई कपि तुमको मारेगा तब समझ जाना कि असुरों का विनाश होगा। लंबे समय तक असुरों के साथ रहने के कारण लंकिनी के मन पर धूल चढ़ गई थी। वायुपुत्र के मुक्के की फूंक से वो धूल उड़ गई। महाबली हनुमान जी की एक प्रहार से लंकिनी को मुक्ति प्राप्त हुई। ये थे रामायण के अनसुनी कथाएं। आशा रखता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।